बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर बड़ी खबर आई, कई सारे खिलाड़ियों की धड़कनें बढ़ाई, कई सारे खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी आई तो कई सारे खिलाड़ियों के लिए झटके वाली खबर भी लाई। जी हां, कुछ बड़ी अपडेट आ रही है बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। वही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो बस अब रिन्यू होने वाला है। पिछले साल भी जब रिन्यू हुआ था तो कई सारे चौंकाने वाले फैसले लिए गए थे और इस बार भी खबर सामने आ रही है, कई सारे चौंकाने वाले फैसले लिए जा सकते हैं। तो क्या बड़ी अपडेट्स आ रही हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल कई खिलाड़ियों को इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो कि अब रिन्यू होने वाला है उसमें गुड न्यूज मिल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को एक बार फिर से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जा सकता है। दोनों को कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। इन दोनों को ही पिछले साल बाहर कर दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट से। दोनों पर घरेलू क्रिकेट को तरजीह न देने का आरोप था और उसी चक्कर में उनको सजा दी गई थी, जिसके बाद दोनों को कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया था। फिर दोनों ने डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेला। अय्यर ने टीम इंडिया के लिए भी खेला। अय्यर ने तो टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी भी जिता दी, नंबर 1 बैट्समैन रहे टीम इंडिया के, तो उसका उनको फायदा मिल सकता है। और खबर सामने आ रही है कि बी ग्रेड में श्रेयस अय्यर को बी ग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट जो वो दिया जा सकता है, बी कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है। इस बी कैटेगरी में प्लेयर्स को सालाना 3 करोड़ रुपए मिलते हैं और ऐसे ही ईशान किशन को भी किसी ना किसी कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि ईशान किशन ने अभी आईपीएल में 100 लगाकर, पहली मैच में 100 लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। पता चल गया है कि वो टीम इंडिया की स्कीम ऑफ थिंग्स में रहेंगे। ऐसे में उनको भी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। वहीं कई सारे खिलाड़ी हैं जिनके लिए दुखखबरी है, जैसे कि शमी समेत कई खिलाड़ियों को झटका मिल सकता है। शमी 2024 में पूरे साल चोटिल रहे थे, खेल पाए नहीं थे। आईपीएल 2025 से पहले इंग्लैंड वाली जो T20 सीरीज थी उसमें उन्होंने वापसी की थी। अब ऐसे में अगर शमी को शामिल किया भी जाता है कि अगर बीसीसीआई चाहती है कि नहीं यार आगे तो इसको खिलाएंगे, मौके तो देंगे, तो फिर शमी को सी ग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, यानी कि उनको सबसे नीचे के ग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। यानी बहुत अच्छी खबर शमी के लिए नहीं है। ऐसे में और भी प्लेयर्स हैं जिनको बाहर किया जा सकता है, जिनके लिए झटके वाली खबर है, जैसे कि शार्दुल ठाकुर और गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़, शार्दुल ठाकुर ये भी बीते एक साल में इंडिया के लिए कोई मैच खेले हैं नहीं और आगे स्कीम ऑफ थिंग्स में भी दिख रहे नहीं हैं। ऐसे में इनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया जा सकता है। वहीं रोहित, कोहली, बुमराह को एक बार फिर से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। इनको A+ कैटेगरी में शामिल किया गया था, एक बार फिर से इनको इसी कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है और इनको सालाना 7 करोड़ रुपए बीसीसीआई दे सकती है। इसके अलावा कई सारे खिलाड़ी हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, जैसे कि अभिषेक शर्मा हो गए, उनको कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जा सकता है। ध्रुव जुरेल हो गए, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। कई सारे नए खिलाड़ी हैं जिनको मौका मिल सकता है, जिन्होंने हाल ही में टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में आप बताइए इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आपकी क्या राय है, किसे शामिल किया जाना चाहिए, किसे नहीं किया जाना चाहिए। जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।